हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीडर्स पाथ। तो जैसा कि हमने एचटेट पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है और इस सीरीज में हमने 3 साल के क्वेश्चंस कर लिए हैं। अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो 2020 के क्वेश्चंस कर रहे हैं और हमने 120 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर विच इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। ये हमारे पास एक गिवन नंबर है और इस नंबर में से हमें एक नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, लीस्ट नंबर बताना है। और जो हमारे पास जो नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो हमारे पास क्या आना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे हम, देखो नंबर जो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास गिवन है 22541। अब यहाँ पर जो हम नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ इसको देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए 225 को, कि ये जो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 15 का। यानी कि अगर मेरे पास ये 41 ना हो तो यहाँ से ये जो 225 है और 0 0 हो जाए तो ये मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब मेरे पास क्या आने वाला है, मेरे पास जो लीस्ट नंबर आ जाएगा वो क्या आएगा, 22541 माइनस यहाँ पर आप इस नंबर को क्या करोगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास में जो लीस्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा, 41। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें बस हमें थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना था कि जो नंबर है ये मेरा एक मतलब परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, क्योंकि मुझे इसमें से एक ऐसा नंबर माइनस करना है जो कि क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। और परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें यहाँ से इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि 225 जो है मेरा वो 15 का स्क्वायर बन रहा है यहाँ से। और मैं यहाँ से 41 हटा देती हूँ तो ये मेरे पास इसके पीछे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यानी कि ये जो नंबर है मेरे पास ये किसका है, 150 का स्क्वायर है। तो यहाँ से इसका मतलब ये एक मेरे पास क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो इसको हम इसमें से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब हमें क्या बताना है, यहाँ से 2 कार्ड निकाले गए हैं और मुझे बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की बतानी है, कि जो कार्ड हम निकाल रहे हैं दोनों कार्ड वो क्या होने चाहिए, आइदर बोथ आर ब्लैक और बोथ आर क्वीन। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर हमें क्या क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक कार्ड कितने होते हैं। तो ब्लैक कार्ड मुझे पता है 26 होते हैं। और जो क्वीन होती है वो कितनी होती है, टोटल हमारे पास 4 होती है। उसके बाद देखो ब्लैक में भी जो क्वीन होती है, ब्लैक जो क्वीन होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो यहाँ से हमें सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और फिर हम इसके बाद एक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए हम पहले इसको निकालना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो अब जो हमारे पास पहले हम निकाल लेते हैं कि टोटल जो हमारे पास फेवरेबल केसेस है वो कितने बन रहे हैं। तो आप देखोगे मेरे पास टोटल कार्ड कितने, 52 कार्ड है। अब 52 कार्ड में से मुझे 2 कार्ड निकाले तो 52C2 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो 52 फैक्टोरियल अपॉन में क्या बन जाएगा, 2 फैक्टोरियल इंटू में 50 फैक्टोरियल बनेगा। अब इसको सोल्व कर सकते हैं क्या, 52 इंटू में 50, 51, 50 जो है नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। 52 इंटू में 51, नीचे क्या आएगा हमारे पास 2 इंटू 1। अब 2 से इसको देखो कैंसिल आउट कर सकते हो, ये कितने पे चला जाएगा मेरे पास में, 26 पे चला जाएगा। तो अब जो मेरे पास टोटल केसेस बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, 26 इंटू में 51। तो इसको मैं साइड में रख लेती हूँ, ये मेरे पास टोटल केसेस आ गए। अभी हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, हो सकता है कि आगे कुछ कैंसिल आउट हो जाए। तो ये मेरे पास टोटल जो फेवरेबल केसेस बनने वाले हैं वो बनेंगे। अब हम निकालते हैं कि अब मेरे पास फेवरेबल केसेस कितने आने वाले हैं। तो यहाँ से हम निकालते हैं। तो देखो अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि जो ब्लैक कार्ड है मेरे पास वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। अब मुझे 26 में से क्या निकालना है, 2 कार्ड निकालने हैं। तो 26C2 करोगे तो यहाँ से मैं डायरेक्ट करूंगी इसको, 26 का फैक्टोरियल नीचे क्या आएगा, 2 का फैक्टोरियल इंटू में 24 का फैक्टोरियल। अब यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे आप तो क्या बनेगा, 26 इंटू में 25 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास में 13। तो ये आ गया। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 13 को 25 से तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 325 आ जाएगा। तो एक वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 325 आ गई। तो अब इसको हम साइड में लिख लेते हैं। तो एक वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, 325 आ गई है। इसके बाद अब देखो क्वीन जो होती है वो क्वीन कितनी होती है, 4 होती है। तो हम क्या करेंगे, 4C2 निकालेंगे। तो क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, यानी कि ये क्या बनेगा, 4 इंटू में 3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से 2 इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये मेरे पास कितना आ गया, 6। तो एक और केस मेरे पास कितना आया, 6 आ गया। अब नेक्स्ट आगे देखो, यहाँ पर
क्या है यहाँ पर। अब देखो जो हमने ब्लैक कार्ड निकाला है, ब्लैक की क्वीन कितनी होती है, ब्लैक की क्वीन होती है हमारे पास 2, हमारे पास टोटल क्वीन होती है 4, जिसमें से 2 ब्लैक कार्ड की होती है और 2 क्या होती है हमारे पास, रेड कार्ड की होती है। तो ब्लैक कार्ड में भी 2 क्वीन आ सकती है, यानी कि ये इन दोनों का क्या हो गया, कॉमन पार्ट हो गया, यानी कि 2C2, 2C2 करेंगे तो ये हमारे पास कितना आता है, 1 आता है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पी ऑफ, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ ए यूनियन बी, ये किसके बराबर होती है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पर जो ये ब्लैक कार्ड वाली आया है ना, ये इनका क्या हो गया, ये इनका हमारे पास इंटरसेक्शन हो गया, और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो अब यहाँ से हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, क्या आएगी हमारे पास, सबसे पहले सबको यहाँ पर लिखते जाओ, 325, और नीचे क्या आया था, नीचे हमारे पास आया था, यानी कि जो टोटल केसेस आए थे मेरे पास में, टोटल केसेस की जो थे वो था हमारे पास में 26 इंटू में कितना, 51। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1326। तो 325 अपॉन में कितना आ जाएगा, 1326 प्लस 6 अपॉन में 1326, और माइनस में क्या करेंगे, 1 अपॉन में 1326। अब यहाँ पर क्या करोगे, नीचे तो सबका सेम ही है, ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास, 325 प्लस में 6 माइनस 1, तो ये हमारे पास टोटल केसेस कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा 330, नीचे आ जाएगा 326। अब 330 और 1326, ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इंटरसेक्शन का क्यों यूज किया है, क्योंकि जो ब्लैक कार्ड है उसमें भी हमारे पास क्या होती है, क्वीन होती है, तो ये दोनों का क्या हो गया, कॉमन पार्ट हो गया, क्योंकि जो ब्लैक कार्ड हमने निकाले उसमें भी क्वीन आ सकती है, फिर ये हमने क्वीन निकाली है, इसमें भी ब्लैक वाले कार्ड आ सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इनका जो कॉमन पार्ट है वो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन समझ के हो गए, नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ, वेरिएंस जो होता है वो किससे इंडिपेंडेंट होता है, तो वेरिएंस जो है ना वो इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ओरिजिन ओनली, इसी पे ही ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। जो वेरिएंस है हमारा वो डिपेंड करता है चेंज ऑफ स्केल के ऊपर, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वेरिएंस जो है ना वो इंडिपेंडेंट होगा किससे, ओरिजिन ओनली से। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 114 लीव्स रिमाइंडर 21, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 19 देन द रिमाइंडर इज। अगर मैं किसी नंबर एक नंबर जो है उसको डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ पर मेरे पास वो कितना रिमाइंडर लीव करता है, 21, डिवाइडेड बाय 114, 114 से उसको डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि ये मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर, इस कोई भी नंबर हम मान लेते हैं कि नंबर अगर हम मुझे बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगी कि लेट मेरा नंबर कितना है, x है, और मैंने उसको डिवाइड किया है 114 से, उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा कि मेरा क्वेश्चन क्या मान लिया मैंने, क्यों मान लिया, और यहाँ पर रिमाइंडर हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो मेरा ये नंबर बन गया। अब सेम नंबर को मुझे किससे डिवाइड करना है, 19 से डिवाइड करना है, तो 19 से इसको डिवाइड करोगे, देखो 19 की टेबल में ये 114 आते हैं, तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 19 को आपने सिर्फ किससे डिवाइड करना है, 21 से, तो 21 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से समझ के होगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे 114 जो है ना वो 19 का मल्टीपल होता है, तो ये 19 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जब आप 19 को 21 से डिवाइड करोगे तो वही आपके पास में क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। तो क्वेश्चन समझ गए होगे, इजी था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज ए सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज। तो ये इससे पहले की वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो मेरे पास क्या होता है, साइड इंटू में √2, साइड इंटू में √2 कर दो, वही इसका क्या होता है, डायगोनल होता है। अब मुझे डायगोनल कितना गिवन है, ए गिवन है, तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूंगी, साइड निकाल लूंगी। तो डायगोनल बराबर क्या होता है, साइड इंटू में √2 कर दो, यानी कि भुजा इंटू में √2 करो। और ये आप अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर स्क्वायर बना के, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता है, तो जिसमें हम क्या लेके चलते हैं, मान लीजिए ये ए इसकी साइड है, ये ए इसकी साइड है, तो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बनेगा, 2a स्क्वायर बनेगा। और जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो यहाँ से ए स्क्वायर से तो ए बाहर आ जाएगा और √2 रह जाएगा, तो ए आपकी क्या होती है, साइड होती है। तो यहाँ से हमें ध्यान रखना है कि स्क्वायर के अंदर जो अगर हम डायगोनल निकालते हैं वो किसके बराबर होता है, साइड इंटू √2।
अब यहाँ से मैं a निकाल लेती हूँ, यानी कि मुझे साइड निकालनी है, तो साइड मैं निकाल लूंगी a/√2 आ जाएगी। तो ये मेरी साइड आ गई। अब मुझे एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, यानी कि a/√2 इंटू में a/√2। तो ये क्या बन जाएगा? a²/2। a²/2 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, a²/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, दे रखा है इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, कि सर्कल की जो रेडियस है ना उसको 20% से इंक्रीज कर दिया जाता है, देन हाउ मच विल इट्स एरिया बी इंक्रीज। तो इसका एरिया जो है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हम रेडियस को ना अज्यूम कर लेते हैं कि मैंने रेडियस मान लिया 10। आप कुछ भी मान सकते हो, 10 मान सकते हो, 100 मान सकते हो। मैंने 10 अज्यूम कर ली कि रेडियस कितनी है मेरे पास में, 10 है। तो अगर मुझे पता है जो सर्किल है उसका एरिया कितना होता है, πr² होता है, यानी कि मेरे पास कितना बन जाएगा, 100 पाई बन जाएगा। अब यहाँ पर रेडियस को कितना इंक्रीज किया गया है, 20%। अगर आप 10 का 20% निकालोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 2 आएगा। तो यानी कि अब मेरी रेडियस कितनी बन गई, अब मेरी रेडियस बन चुकी है 12 बन चुकी है। अब यहाँ से जब आप इसका एरिया निकालोगे तो πr² करके निकालोगे, यानी कि 12 इंटू 12 करोगे और इंटू में पाई करोगे, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 पाई। अब यहाँ से देखो डायरेक्ट आप डिफरेंस देखो कि एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, 100 पाई से 144 पाई पे जा रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास में, 44। या तो डायरेक्ट आप कर सकते हो कि 44% आ गया, या ये समझ में नहीं आता कि 44% कैसे आया। तो हम कैसे निकालते हैं कि पहले कितना था ओरिजिनल और अब वो कितना हो चुका है, 144। डिफरेंस कितने का आया, 44। 44 का डिफरेंस आ गया हमारे पास में, और यहाँ 44 पाई का डिफरेंस आया। और नीचे क्या आता है, ओरिजिनल। ओरिजिनल 100 पाई लिखेंगे और मल्टीप्लाई क्या करते हैं, हम 100 करते हैं। तो यहाँ से देखो पूरा सारा कैंसिल आउट होके क्या आ जाता है, 44। तो डायरेक्ट भी आप यहाँ से निकाल सकते हो कि 100 पाई से कितना हो रहा है, 144 हो रहा है। इसका मतलब कितने का इंक्रीज हो रहा है, 44% का। तो आपके पास में ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 82 मीटर एंड इट्स एरिया इज 100 मीटर स्क्वायर। द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज। तो हमें रेक्टेंगल की ब्रेड्थ बतानी है। अब देखो मुझे पता है पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का परिमाप जो होता है वो क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। यहाँ से 82, यानी कि एल प्लस बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 41 आ गई। और एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ इंटू ब्रेड जो है वो कितना हो गया मेरे पास में, 400। 400। अब देखो मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए कि जिनका सम करने पर मेरे पास कितना आए, 41 आए, और उनकी मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास कितना आना चाहिए, 100। 400 आना चाहिए। तो या तो आप क्या करो, इसका होल स्क्वायर करके निकाल सकते हो, या फिर ऑप्शन पे जाके हम निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ से अगर मैं ऑप्शन चूज करती हूँ 16, तो 16 में अगर चूज करती हूँ तो 41 में से अगर मैं 16 माइनस करूँ, तो 16 माइनस करूंगी तो ये मेरे पास कितना आएगा, 25 आएगा। अब मैं देखती हूँ क्या 25 और 16 की मल्टीप्लीकेशन जो है कितनी आती है, 400 आती है या नहीं। तो मुझे पता है 25 को जब मैं 16 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरे पास 400 आएगा 100%। अब हम ट्राई कर सकते हैं, यानी कि मैं कौन से ऑप्शन पे जा सकती हूँ, यानी कि मेरे पास दो वैल्यू क्या क्या आ गई है, 25 और 16 आ गई है। ठीक है, जो कि इस वैल्यू को पूरा पूरा क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं कि इनका सम कितना आ रहा है, 41 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने पर क्या कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। तो मेरा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप किसी दूसरे ऑप्शन से भी कर सकते हो। जैसे मैंने 12 ऑप्शन ले लिया, अब मैं 12 लेती हूँ, तो 41 में से जब अगर आप 12 को माइनस करोगे तो यहाँ पे 11, 11 में से 2 माइनस करोगे 9 आएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 3, 3 में से 1 माइनस करोगे 29। तो अब आप ये देखो 29 और 12 की मल्टीप्लाई कभी 400 हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें 5 चाहिए है। तो 5 तभी बनेगा, जीरो तभी बनेगा जब यहाँ पर क्या होगा, 5 होगा। अब 29 और 12 जो है, हो सकता है इनका सम करने पर मेरे पास 41 आ जाए, लेकिन जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगी ना तो मेरे पास कभी भी 400 नहीं आएगा। ऐसे ही आप सेम ऑप्शन नंबर 2 और 1 के साथ में भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट होने वाला है। तो इस तरीके से ऑप्शन से भी हम इसको ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर अ सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब हमारे पास सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना तो उस केस में क्या होता है, मीन
मीन, मोड और मीडियन, यानी कि माध्य, बहुलक और माध्यिका तीनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उस केस में क्या होगा, तीनों के तीनों इक्वल होते हैं। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट देखो, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 5। अब ये दो मेरे पास इक्वेशन दे रखी है, तो सिंपल देखो इनका हम क्या बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 तो मेरी x एक्सिस ही हो गई, यानी कि x एक्सिस पे ही y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये मेरी x एक्सिस हो गई, एक ये वाला हो गया y इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखो y इज इक्वल टू में क्या दे रखा, 5। तो y इज इक्वल टू में 5 हम यहाँ से लेते हैं। तो ये मेरे पास एक लाइन बनने वाली है, यानी कि y इज इक्वल टू में 5, x की कुछ भी वैल्यू ले तो ये मेरे पास y इज इक्वल टू 5, ये एक लाइन बन गई y इज इक्वल टू में 5। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये दोनों कैसी लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन में आपने पढ़ा होगा पैरेलल लाइन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था कि ये दो लाइन क्या बनेगी, पैरेलल बनेगी और पैरेलल लाइन का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x एंड y आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x इज 3। कि हमें x कोई, ये हमारे पास x और y दो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन उसका जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है x का वो कितना है, 3 है। और इसी तरीके से लीस्ट प्राइम फैक्टर दे रखा है y का, वो कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। हमें क्या बताना है, लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x प्लस वाई, कि x प्लस वाई का लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना बनेगा। देखो यहाँ से हमें क्वेश्चन को क्या समझना है कि जब मेरे पास x का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, यानी कि 3 कितना है मेरे पास में, एक ओड नंबर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरा x है वो कहीं ना कहीं क्या रहा होगा, एक ओड नंबर रहा होगा, क्योंकि इसका जो लीस्ट प्राइम फैक्टर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3। सिमिलरली y का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो कितना है हमारे पास, यहाँ पर 5 है, जो कि एक ओड नंबर है। तो इसका मतलब जो मेरा y है वो भी क्या रहा होगा, एक ओड नंबर। अब जब मैं दो ओड नंबर को ऐड करूंगी, यानी कि x प्लस वाई का मेरे पास प्राइम फैक्टर पूछा है, तो x प्लस वाई यानी कि दो ओड नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है। जैसे आप डायरेक्ट यहाँ से 3 और 5 को ही ऐड करो, 3 और 5 को जब आप ऐड करोगे तो यहाँ से 8 बनेगा। अब 8 कोई नंबर बन गया तो इसका जो लीस्ट प्राइम फैक्टर आप निकालोगे तो वो आपके पास में, यानी कि इवन नंबर का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या रहता है हमारे पास, 2 रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा हमें ये समझना था कि अगर ये इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 5 है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों कैसे नंबर है, ओड नंबर है। और जो हम दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक इवन नंबर मिलेगा। और इवन नंबर का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर होता है वो कितना होता है, 2 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आज के ये 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ये सीरीज आपके एग्जाम तक इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी। अभी हम 20 के क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद मैं 2021 के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करूंगी। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को